हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मैथ मैजिक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर जी हमको विज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, आप क्रिया को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, पढ़ा दीजिए। तो हम बच्चों के कमेंट को देखते हुए यहाँ पे विज्ञान का पहले चैप्टर लेकर आया हूँ, रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। बच्चों को बहुत ज़्यादा शिकायत रहता है कोचिंग में भी कि सर हमको हम अपक्रिया को संतुलित नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। तो उन्हीं बच्चों को देखते हुए और जो कमेंट किए उन बच्चों को देखते हुए मुझे ये चैप्टर लेकर आना पड़ा। और मैं विज्ञान का भी पूरा चैप्टर लेकर आऊँगा, बोर्ड पेपर के पहले पूरा चैप्टर क्लियर करके जाऊँगा मैं विज्ञान का। जिस जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होगी उसको कमेंट कर दीजिएगा कि ये सर चैप्टर हमको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई टॉपिक आपको बहुत प्रॉब्लम कर रही है, जैसे मान लीजिए कोई पीएच मान निकालना, वो आपको प्रॉब्लम करे तो उसको भी बता दीजिएगा, उसको मैं पूरा कराऊँगा। और पूरा निंजा ट्रिक बताऊँगा, सभी में निंजा ट्रिक चलेगा, एकदम छोटा-छोटा ट्रिक चलेगा जिससे बच्चों को आसानी होगी पेपर देने में। यही क्वेश्चन देखिए, बच्चों को संतुलित करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यूट्यूब हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अपक्रिया को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का इससे छोटा ट्रिक कोई बता पाए। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा ट्रिक लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। एक है कि कैसे ये क्वेश्चन होता है। तो आप लोग पहली बार देख रहे हैं इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एक बार समझ में आ गया, आपके दिमाग में चीज़ें चल गई तो कभी नहीं भूलेगा, पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, ठीक है बच्चों? दोस्तों आ जाइए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आपको संतुलित करना है, ठीक है? तो चलिए आंसर में क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे इसको? तो पहले तो अपक्रिया को हम लिख लेते हैं, ठीक दोस्तों? अपक्रिया को लिखने के बाद करना क्या है, बच्चों को यही सबसे बड़ी उत्सुकता बनी हुई है, क्या करेंगे सर जी आज, क्या होगा आज, कैसे करेंगे संतुलित उसको, चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है, आपको ABCD आता है ना? हाँ आता है। तो आप करिएगा क्या कि A ले लेना, B ले लेना और C ले लेना। हो गया संतुलित? नहीं, संतुलित क्या हुआ, ये तो ABC है, संतुलित कैसे हो गया? संतुलित अब होगा, देखिएगा बहुत आसान तरीका बताऊंगा, संतुलित आप लोगों का अब होगा। मैं अलग मार्कर यूज कर रहा हूं जिसे आपको दिखाई दे, ठीक है दोस्तों? ABC, ठीक। चलिए अब इसमें करना क्या, अब जो आपको परमाणु, जैसे नाइट्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, फिर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन इधर है तो इधर कार्बन आ जाएगा, अपक्रिया में ऐसा कभी होगा ही नहीं। अभिकारक में जो परमाणु रहेंगे वही परमाणु उत्पाद में मिलेगा, इसलिए नाइट्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर, इसलिए नाइट्रोजन इधर मिला है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत डालिए, बस आसान भाषा सीखिए। अब इसका ऐसे गुणा किया जाता है, इसका ऐसे गुणा करेंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा, 2A। अब नाइट्रोजन का भी उधर गुणा कर लीजिए, यहाँ नाइट्रोजन कितना, कुछ नहीं जान लीजिए, एक है, ठीक। तो C का गुणा एक में करके कितना हो जाएगा, C खाली। तो नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन के बराबर करना बाबू। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से लिख लो, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के बराबर करना, कितना है 2A, यहाँ कितना है खाली C, ठीक। हाइड्रोजन देखिए कितना हो जाएगा 2B, यहाँ कितना हो जाएगा 3C, ठीक है बाबू, हो गया। इतना कर ले जाएंगे, हाँ सर इतना कर ले जाएंगे, ठीक। अब आप देखिए इसमें आपकी सब मर्जी चलेगी, जैसे आपकी मर्जी यहाँ क्या चला ABC ले लिए, ऐसे इसमें आपकी मर्जी ये चलेगी कि आप चाहे A को लो, चाहे C को लो, चाहे B को लो, क्या लें, अंक। कितना अंक लेंगे, 1 ले लेना। कितना लेना, 1। गिनती में 1 आता ना आपको, एक इसलिए कह रहा हूँ, 2 भी ले लीजिएगा, 3 तब भी आएगा, क्योंकि मैं प्रूव करके बैठा हूँ सब कुछ, ठीक। तो 1 लीजिए, 1 लेने से क्या होता है, आसान हो जाता है। A बराबर ले लेंगे 1 बाबू, ले लीजिए 1 रख दीजिए, यहाँ रखेंगे A का मान, तो 2 1 2, तो C का मान कितना मिल गया, 2। कितना मिल गया, 2 मिल गया C का मान। अच्छा A का मान आ गया 1, यहाँ तो नहीं रखने को मिलेगा, हाँ C का मान 2 है, C का मान 2 है, तो यहाँ रख दीजिए C का मान 2। तो 3 गुणे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, B बराबर 3, A का मान 1, C का मान 2, B का मान 3 आ गया, रख दीजिए A के स्थान पर, 1 लिखा नहीं जाएगा, B के स्थान पर रखिए कितना 3, ठीक। और C के स्थान पर रखिए कितना 2, तो कितना हो गया 2NH3। ऐसे करिएगा आप लोग,
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए उतार लीजिए। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है। अभी आप लोगों को समझ बहुत बढ़िया सा आएगा। अभी पहला क्वेश्चन किया ना, दूसरा करेंगे। देखिए तेजी से करेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, तो तेजी से करेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट में कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा दूसरा वीडियो बना के। ठीक, कोई दिक्कत हो मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। तो क्या लेना है, ए, मैं दूसरे पेन से मार्कर से ले रहा हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखे। ए बी सी, यहाँ क्या आ गया, डी। कोई दिक्कत नहीं है, बस ले लीजिए बी सी डी ऐसे। चलिए कार्बन को पहले देखिए, कार्बन को देखिए पहले। कार्बन को कितना कार्बन है, कुछ नहीं तो एक है। ठीक, तो ए, इधर कितना कार्बन है, कुछ नहीं तो एक है। ठीक, सी, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, सी। हाइड्रोजन पे आइए, कितना हाइड्रोजन है, चार। चार करने चार ए। ठीक है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, दो, 2D। दो से दो काट दीजिए, इधर काटने तो आता ही है, 2 बराबर डी। ठीक, अब देखिए ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो मैं फास्ट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन की बारी है, 2B। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2 का सी में और प्लस डी का, यहाँ कुछ नहीं देखा है तो डी खाली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ है ये नहीं है। अब मैं क्या कहा था, ट्रिक क्या बताया था, सी का मान चाहे ए का मान कुछ ले लेना। चलो ए का मान मैं ले लिया एक, क्या लिया एक, तो यहाँ एक रख देंगे। ठीक है, अच्छा ए का मान जब एक लेंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, एक यहाँ रखेंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, वो भी एक। बहुत सुंदर, ए मिल गया, सी मिल गया, अब डी भी मिल जाएगा, क्योंकि ए का मान कितना लिए हो, एक, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 2। अरे भाई देखिए, 2 करने 2। अच्छा सर जी, अच्छा ए मिल गया, सी मिल गया, बी कैसे मिलेगा, बी भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ रखिए, सी का मान कितना है, एक आया, और डी का मान कितना है, 2। देखिए तो 2B बराबर 2। सी का मान रखिए, एक रखिए, तो 1 हो जाएगा, और डी का मान कितना आया, 2। तो 2B बराबर 2 2 4, 2 से काट दीजिए, तो बी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। 2B का मान 2 आ गया। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। एक रखिए यहाँ पे भैया, एक रखिए आप, हाँ सर रख दिए। बी का मान कितना आया, बी का मान 2 आया, 2 आया, 2O2 हो गया। सी का मान कितना लिखे थे आप लोग, सी का मान 1 आया है, तो ऐसे रहने दीजिए, CO2 हो गया। डी का मान कितना आया भैया, डी का मान 2 आया, 2H2O हो गया। भैया ये आपका आंसर सही है पूरा, देख लीजिए, उतार लीजिए, कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अभी कल तो छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे थे, अब बड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हमें लग रहा था कि बच्चे सोच रहे होंगे सर जी छोटा छोटा क्वेश्चन तो हम लोग कर ही ले जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा। बड़ा क्वेश्चन भी होगा, आप परेशान मत होइए, वही निंजा ट्रिक लगाइए बस। ABCD, आपको ABCD आता है, हाँ तो आता है, तो चलिए आता है तो आ जाएगा। C6H12O6 O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। ठीक है, निंजा ट्रिक लगाइए। क्या करेंगे, ए लेंगे, यहाँ पे बी लेंगे, यहाँ पे सी लेंगे, यहाँ पे डी लेंगे। ठीक है, तो ऐसे देखो, इसको इधर कर दे रहा हूँ, तो ऐसे देखने में अच्छा लगेगा। चलिए अब करना क्या है, आपको इधर के जो तत्व हैं यानी परमाणु हैं, इधर के परमाणु को इधर के परमाणु को इधर वाले को इधर करना, इधर वाले को इधर करना। ठीक, कैसे, जैसे 6 कार्बन है तो 6 ये हो जाएगा, समझ बात, 6 से गुणा कर लेना, 6A, थोड़ा सा नीचे लिख दो, वहां पे बहुत दूर है, तो 6A। अब कार्बन देखिए, इधर 6 हो गया, इधर कार्बन कितना है, अरे भाई कुछ नहीं तो 1 है कार्बन, तो C का गुणा कीजिए, तो एक C का गुणा 1 में करें तो C हो जाएगा। ऐसे रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, कार्बन तो बराबर हो गया ना। अब हाइड्रोजन पे आइए, 12 हाइड्रोजन, तो 12 गुणा कीजिए A में, तो हो जाएगा 12A बराबर, हाइड्रोजन देखिए इधर है, हाँ हाइड्रोजन है सर, 2D ठीक सही है। तो दूसरे पहले जो करने है काट दीजिए, 6 ये बराबर क्या हो जाएगा, D। चलिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन खाली बचा, एक तत्व तो बचा खाली ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन कितना बचा, 6A, कितना ये 6A, ओहो, अभी और भैया, और अभी 2B। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 का गुणा C में कीजिए, तो हो जाएगा 2C प्लस यहाँ D, यहाँ कुछ ऑक्सीजन तो एक है, D गुणे 1 करेंगे तो D खाली आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, बाकी तो छोटे छोटे हैं। छोटा ये भी है, क्यों नहीं है भाई, मैं क्या बोला हूँ, चाहे आप A चाहे B चाहे C चाहे D, किसी को अपने मन में ये ले लेना यार,
कितना लेना है? 1 लेना है। कितना लेना है? 1 लेना है आपको, ठीक है, 1 हाँ, 1 से गिनती शुरू होती है ना, तो ये 1 ही लेना है आपको। तो ये बराबर हो जाएगा मुन्ना, ये ले लेना, अपने मन से ये ले लेना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये तुम अपने मन से मांगने हो ABCD, तो अंक कहाँ से लाओगे? वो भी अपने मन से लेना है। चलो, कहोगे सर जी गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा। आओ, ए बराबर ले लो। चलो, 6 का ए का मान यहाँ रखूंगा, 6 कन्ने 6, तो सी का मान कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। इतना तो आता आपको आना चाहिए। ए का मान आप कितना लिए हैं? 1 लिए हैं, तो 6 कन्ने 6, तो डी का मान कितना हो जाएगा? 6 यार। ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया। बी नहीं मिला सर जी, बी नहीं मिला, तो बी तो है ना, चलिए रखिए, बी का मान मिल जाएगा। क्या है? ए का मान एक रखिए, 6 कन्ने 6 हो जाएगा। तो मैं ना लिख रहा हूँ यार, इतना तो आपको आता है, 6 कन्ने 6, तो बी। सी का मान रखिए, सी का मान 6 है, 2 छक 12, और डी का मान रखिए 6, 6 से 6 कट गया, ठीक है। बी का जब मान निकालेंगे तो 2 का 12 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो बी का मान आ गया 6, ए का मान 1, बी का मान 6, सी का मान 6, डी का मान 6। इसमें रख दीजिए, फटाफट रखिए, तो एक स्थान पर 1 है, तो ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो हो जाएगा C6H12O6 प्लस, ये बी का मान है, कितना है? 6, 6O2, ठीक है, गिव्स आउट। सी का मान कितना आया? 6 आया, 6CO2 प्लस डी का मान कितना आया? 6 आया, 6H2O। अब बताइए आप इसको देखिए, संतुलित है कि नहीं है? 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, 6 18, सब बराबर है, संतुलित है। कंफ्यूज मत होइए, संतुलित है। बदल लीजिए दोस्तों, आपके सामने 5वां क्वेश्चन आ गया है। देखिए 5वां क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत आसान है आपकी क्रिया को संतुलित करना, बहुत आसान है आपकी क्रिया को संतुलित करना। अरे भैया अभी कल कुछ नहीं पढ़े हो तो कुछ नहीं बिगड़ा है, बस हमारा क्लास देखते रहिए, आपको सारा क्वेश्चन आएगा। एक निंजा ट्रिक लेकर आया हूँ, आपको बहुत आसानी से आ जाए। कहोगे सर जी पहले क्यों नहीं बता दिए, नहीं तो अब तक तो हमारा पूरा क्लियर हो गया होता। अरे कुछ नहीं, अभी 12-13 दिन बाकी है पेपर देने में, कोई दिक्कत नहीं आएगा, हम है ना। अरे गधों, नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अरे पापा की परियों, अभी कल नहीं पढ़ी हो तो अब पढ़ लो। मम्मी के मगरमच्छों, अभी कल नहीं पढ़े हो ना तो अब पढ़ो। इधर आइए, ध्यान दीजिए, इधर इतना आसान ट्रिक बताएंगे ना कि अभी कभी नहीं देखे होंगे आप लोग। यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, हम है ना। जब हम है तो क्या है गम। देखिए HCl क्वेश्चन गिव्स आउट MnCl2, ठीक है दोस्तों। उसके बाद Cl2 H2O, ठीक है। आइए देखते हैं कितना आसान तरीका, बस आपको क्या आना चाहिए, ABCDEFGH आता है ना। LKG में पढ़े होंगे आप लोग, मैम लोग पढ़ाई होंगी आप लोगों को बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 2 3 4 तो आप लोग पढ़ जानते ही हैं, बस आपको 2 नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 आता है ना, हाँ बस 1 नहीं तो कल तुमको जरूरी है, 2 कल जाना ही नहीं है। चलिए क्या लेना है, कैसे करेंगे इसको, आप लोग के माइंड में ही चल रहा होगा, सर जी कैसे करेंगे इतना आसानी से, इतना बड़ा क्वेश्चन संतुलित कैसे कर देंगे केवल 1 लाइन में होगा। आइए तो, हम तो है ना, क्या दिक्कत है, आइए। ABCD आता ना, आता ना, हाँ चलो तब आओ। A लिखो, B लिखो, C लिखो, D लिखो, ये लिखो, लिख डाले। हाँ सर जी इतना तो कर ही लेंगे, इतना कौन नहीं कर पाएगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे। हाँ 1 लाइन में कैसे आएगा, आएगा। आइए बस आपको ध्यान यहाँ देना है एक चीज का, क्या ध्यान देना, देखिए ABCDE जो लिए हैं आप लोग अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अब तत्व को पे आइए, तत्व पर कितना तत्व है यहाँ पे, 1 है, तो 1 गुणा A में कीजिए तो मिल जाएगा A, ठीक है। लिखो चाहे इसको ना लिखो। यमन का अब उधर भी अभिकार में जब कोई तत्व देखना तो वही उत्पाद में भी देखना। यहाँ यमन कुछ है तो 1 है, तो C का गुणा A में करेंगे 1 हो जाएगा, तो उसके बराबर हो जाता, बस इतना ध्यान देना है। अब ऑक्सीजन पे आइए, 2A हो जाएगा, यानी 2A हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखिए ऑक्सीजन कहीं है उत्पाद में, हाँ है सर जी, यहाँ पे है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 से गुणा हुआ, हाँ 1 से गुणा हुआ, तो E करने E, खाली E बचेगा, ये भी बहुत आसान है। अरे वाह ये कैसे हो गया सर जी, बहुत आसानी से। अच्छा आइए अब Mn बराबर O बराबर H पे आते हैं। H यहाँ क्या है, 1 है तो B, इधर देखिए H है कि नहीं है,
है सर जी, है। द्विगुणाई में कीजिए 2E, बस 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 ये हो गया। अच्छा Cl की बारी आ गई, Cl क्लोरीन, कुछ है तो एक है तो बी करने बी, यहाँ पे कितना द्वि सी प्लस है 2D। अब बहुत बच्चे में दिमाग में आ रहा होगा तो जी कहाँ जोड़ दिए हैं आप, अरे भैया क्या लगा है, प्लस लगा है ना, तो 2D और 2C क्या लिखा, हाँ बस। अब कैसा जी इतना तो हम लोग कर ले जाएंगे, इतना करने में क्या दिक्कत है, अब कैसे होगा, आपको 1 आता है, 1 हाँ आता है सर जी, 1 कौन नहीं जानता है, हम तो जानते हैं 1, तो वही तो काम है 1 का, तो 1 का क्या काम है, अरे भैया ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, 5 अननोन है, क्या करेंगे हम लोग, 5 अननोन है ABCD E, आप लोग किसी को भी एक ले लेना, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे डी को, चाहे ई को, एक ले लेना, कितना 1 ले लेना, चलो मैं एक लेता, ए को लेता हूँ 1, आप ABCD किसी को ले लेना, कर लेना अपनी तरफ से, देखना गलत हो जाएगा तो आके मिलना हमसे, ए का मान 1 तो सी का मान कितना हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा क्योंकि बराबर है दोनों। अच्छा बताइए जब ए का मान 1 है तो यहाँ जब रखेंगे तो 2 करने 2, तो ई बराबर आ जाएगा मुन्ना 2। अच्छा ये तो बड़ा मजा आ गया सर जी, बड़ा मजा आ गया। अब 2 का ई का मान 2 आ गया तो यहाँ जब रखेंगे तो 2 दूना 4, तो बी का मान 4 मिल गया, ओह 4 मिल गया, 4 मिल गया बी का मान। अब बताइए हमको मिल गया ए मिल गया, सी मिल गया, ई मिल गया, बी मिल गया, डी नहीं कहीं दिख रहा सर जी, डी नहीं कहीं दिख रहा, डी क्या यहाँ पे क्या कर रहा है तो डी, बी का मान देखो कितना 4। अच्छा सी का मान कितना निकाले हो, सी का मान 1, तो 2 करने 2 प्लस 2D, 4 में से 2 घटा दीजिए 2 बचेगा, वही 2D है तो 2 से 2 1 काट दीजिए 1 बचेगा, तो D बराबर आ जाएगा 1। कितना D का मान आ गया 1, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है, तो D बराबर हो जाएगा 1। अब करना क्या है, यही आपका आंसर है, कैसे, अब रखिए A का मान 1 लिखो चाहे ना लिखो भैया, MnO2, बी का मान रखिए 4, 4HCl गिव्स आउट, सी का मान रखिए, सी का मान है 1, MnCl2 प्लस में डी का मान रखिए, डी का मान कितना 1 आया, Cl2 प्लस ई का मान रखिए, ई का मान 2, 2H2O। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं आपका, अब क्रिया संतुलित है कि नहीं, देखिए देखिए देखिए, Mn1 2 ऑक्सीजन, तो 2 कने 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 Cl 2 Cl 2 Cl 4 Cl बराबर है, उतारिए उतारिए। दोस्तों ये है अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत हम है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कितना आसान तरीके से बताएंगे कैसे आप क्रिया को संतुलित किया जाता है। आप लोगों को अभी 5 क्वेश्चन हमने बताया, सारा क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी तरीके से। ये भी क्वेश्चन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता, कहते सर जी ये संतुलित होता ही नहीं है। अरे भैया क्यों ऐसे नहीं होता है, आइए हम आपको निंजा ट्रिक बताएंगे, बहुत आसान तरीका बताएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इतना आसान तरीका कल आप लोग यूट्यूब हिस्ट्री में देखे होंगे, इतना आसान तरीका। बस आपको क्या आना चाहिए, ABCD आना चाहिए, बस मैं बार बार बोल रहा हूँ वही आना चाहिए और कुछ नहीं करना है आपको। चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। ठीक, इसमें ABCD करना है, ABCD करना है, ABCD करना है। देखिए ABCD, ठीक, आ जाइए फटाफट, इधर लिख लिए, हाँ सर जी लिख लिए। अब आपको क्या करना है, जो तत्व है ना उसको नीचे देखिए कितना यहाँ पे लिखा गया है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 रहता है, कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1 गुणा में कीजिए, हो गया 1। अब देखिए ये गिव्स आउट जो लगा है ना बराबर बता रहा है कि इधर जितने हैं इधर उतने होंगे। तो अब सी को देखिए आप लोग, देखिए Fe को ही देखना है, जो तत्व यहाँ पकड़ेंगे वही तत्व यहाँ भी देखना है, इधर भी देखना है। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, उसको नहीं देखना है। Fe देखिए 3 है तो 3 गुणा सी में कीजिए, 3 से उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए
अब मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन पे बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन 2 गुणे बी, 2b हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है, इधर आइए हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन है यहाँ, नहीं है, नहीं देखना है, 2d, तो 2 से 2 कट गया, तो b बराबर क्या हो जाएगा, d। बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा, ये तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है करने में। ऑक्सीजन देखिए कितना ऑक्सीजन, कुछ नहीं तो 1 है, तो b का गुणा में करेंगे तो b हो जाएगा। ठीक, इधर देखिए ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन 4, 4 गुणा से करेंगे 4 से हो जाएगा। ठीक, अब तो इतना हम लोग सर जी कर ले जाएंगे। अब आगे क्या करेंगे ये तो बता दीजिए, आगे हमको क्या करना है। आगे करना है ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी चाहे ई चाहे एफ, जो भी रहेगा उसको एक ले लेना। कितना ले लेना, हाँ, कुछ भी ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी रहेगा उसको एक ले लीजिएगा, किसी को मर्जी करे, ए को लेना है, बी को लेना है, सी को लेना है, डी को, एक ले लेना, एक। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चाहे ए को लो चाहे बी को लो चाहे सी को लो और चाहे डी को लो। चलिए मैं सभी क्वेश्चन में ए का मान 1 ले रहा था, इस क्वेश्चन में मैं सी का मान 1 लेता हूं। कहेंगे सर जी आप 1 ले लीजिए, ए को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। सी का मान 1 रखेंगे तो 3 कन्ने 3, तो ए का मान 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, ए का मान 3 आ गया, सी का मान 1 आ गया, तो हम लोग कहीं भी रख दें। सी का मान देखिए, हाँ भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बी का मान कितना आ जाएगा, देखिए 4 कन्ने 4, तो बी का मान 4 आ गया। अच्छा, बी का मान जब 4 आ गया तो डी का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि बी डी के बराबर है, देखो ये भी 4 हो जाएगा। बस ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, इसी मिला के रख दीजिए, आंसर हो गया, आंसर हो गया 3Fe। बी का मान कितना 4, 4H2O गिव्स आउट। सी का मान कितना है, सी का मान 1, रखो चाहे ना रखो 1 को, Fe3O4 प्लस डी का मान कितना है 4, 4H2O, 4H2 केवल। अब आप मिला लीजिए, क्या आपका संतुलित रासायनिक क्रिया संतुलित 3Fe, 3Fe, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है, उतार लीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखने में आपको बड़ा लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है जी, कैसे हमसे होगा। अरे होगा भैया, क्यों नहीं होगा, हम है ना। आइए देखते हैं, जैसे नेक्स्ट सब क्वेश्चन बताएं, इसको ऐसे ही, इसको भी ऐसे ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले आप प्यार से इसको उतार लीजिए, प्यार से उतार लीजिए इसको, AgNO3 होल ट्वाइस, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस AgCl, एकदम निंजा ट्रिक, जो पीछे आप लोग पढ़े हैं सेम टू सेम वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। करना क्या है आपको, ABCD लेना है। क्या करना है, ABCD लेना मुन्ना, ABCD। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया हो गया हो गया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है बच्चों, आप लोगों को तुलना खाली करना है। Mg यहाँ पे 1 है तो 1 ने A, तो उधर भी Mg देखो, Mg यहाँ पे सजी है तो AC हो जाएगा। कैसे सजी, बराबर कर दिए आप। अरे भैया Mg यहाँ पे है, Mg यहाँ पे है, तो Mg को बराबर करना है, ये Cl वाले को बराबर करना है, Ag वाले के बराबर करना है, और ऑक्सीजन वाले के बराबर करना है, यही देखना है। तो Mg की यहाँ 1 है तो 1 गुणा A में करेंगे A हो जाएगा। ठीक, अब इधर आ जाइए, C गुणा A में करेंगे C हो जाएगा, तो यानी A बराबर हो जाएगा C। ठीक, लिख दिए इतना। अब क्लोरीन पे आ जाओ, तो 2 का गुणा A में करेंगे 2 ही है। अब उधर क्लोरीन पे चले जाओ, उधर जाओ क्लोरीन पे, यहाँ कुछ तो 1 है तो D करने D, तो इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, शेयर हो गया। Ag पाइए, यहाँ पे 1 Ag है तो B करने B, उधर Ag जाइए, इधर भी 1 है तो B बराबर D हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं नाइट्रोजन पे, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है तो B करने B करेंगे, B करेंगे, लेकिन इधर नाइट्रोजन देखिए कितना है, 2 नाइट्रोजन, देखिए 2 गुणा कीजिए, 2 नाइट्रोजन है तो 2 का गुणा C में करेंगे 2C हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 नाइट्रोजन है ना तो 2 गुणा C में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन पे आइए, 3B, हाँ इधर ऑक्सीजन देखिए 2 3 6 और ये C है तो 2 3 6 C, 6C करने लायक काट दीजिए, 3 2 6, तो B बराबर हो जाएगा 2C, वो तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे इसको लिखें, देखिए B बराबर 2C आया है ना एक बार, तो एक बार चाहे लिखो और चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। A का मान ले लीजिए 1, अपने मन से ले लिया जाता है, इसमें अपने मन से लेना, चाहे A को चाहे B को चाहे C को चाहे D को, अपने मन से 1 ले लेना। कितना ले लेना, 1, तो मैं A को ले रहा हूँ, तुम C को ले लेना। कोई बच्चा कहने सर जी हमारा मन कर रहा है ना हम B को ले लें 1, तो ले लेना यार,
कोई दिक्कत नहीं, ए का मान 1 तो सी का मान भी 1 हो जाएगा, देखिए इस नियम से। अच्छा, जब ए का मान के लिए हो तो यहाँ रखेंगे 2 एकन्नी 2, इतना तो आता है ना, डी का मान भी 2 आ गया। अब बी का मान कितना हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा बस, तो बी बराबर भी 2, देखो डी 2 तो बी भी 2। अभी क्या करना है, जो मनवा आया इसे ला के रख देना है। ए का मान 1 तो 1 रखो और चाहे ना रखो, बी का मान 2 है, 2AgNO3 गिव्स आउट Mg। सी का मान कितना आया है, 1 आया है, 1 रखो चाहे ना रखो, MgNO3 का होल ट्वाइस। और डी का मान कितना आया है, डी का मान 2 आया है, 2AgCl। ये है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए प्यारे बच्चों।